2.6 HTML फॉर्म। सो स्टार्ट करने वाले हैं आज HTML फॉर्म को। सो इसका पर्पज ये है कि आप एक नॉर्मल फॉर्म बना पाए जिसमें यूजर अपना डेटा डाले एंड सबमिट कर पाए। आई एम शुभमपुरी गोस्वामी, सन ऑफ अरुण देव। सो स्टार्ट करते हैं दिस लेक्चर। HTML फॉर्म क्या होता है? HTML फॉर्म का यूज करके डेटा को कलेक्ट किया जाता है किसके थ्रू? एक यूजर के थ्रू, जिसमें हम फॉर्म टैग का यूज करेंगे, लेबल टैग का यूज करेंगे, इनपुट टाइप जैसे टैगों का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम फॉर्म टैग का यूज करके एक HTML फॉर्म को रेडी करते हैं। देन लेबल टैग का यूज करके हम क्या करते हैं, एक नाम देते हैं कि नाम, नेम दे दिया, जीमेल दे दिए, पासवर्ड दे दिए। और इनपुट का यूज करके हम नाम के आगे एक कॉलन रेडी कर पाते हैं, एक फिल इन द ब्लैंक रेडी कर पाते हैं। देन हम जब रेडियो बटन का यूज करेंगे तो रेडियो बटन में हमारे सामने एक मेल फीमेल जैसे बटन का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। देन चेक बॉक्स से हम राइट एंड रॉन्ग क्लिक कर पाते हैं। देन अप डाउन बटन का यूज करके, सिलेक्ट बटन का यूज करके हम यदि उसमें ऑप्शन डालें तो क्या होगा, हम इसमें अदर कंट्री जैसे इंडिया, फॉर USA जैसे कंट्री को हम ऐड कर पाएंगे। देन टेस्ट एरिया का यूज करके हम एक मैसेज को इंटर करने के लिए फिल इन द ब्लैंक रेडी कर पाएंगे। देन सबमिट बटन का यूज करके हम डेटा सबमिट कर पाएंगे। सो जब तक हम इसको एक प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे तब तक हम इसका सही यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसके लिए प्रैक्टिकल करते हैं। मुझे अपना VS कोड ओपन करना होगा। सो जैसे मेरा VS कोड ओपन हो गया तो मैं इसमें कंट्रोल N प्रेस करूंगा, कंट्रोल S करूंगा। देन मैं इसको डॉक्यूमेंट में जाके HTML फॉर्म में जाके एक फाइल बनाऊंगा, HTML फॉर्म .html अपना एक्सटेंशन है। सो हमारा HTML फॉर्म एक रेडी हो गया है। सो गो टू लाइव पे क्लिक करते हैं। देन ये हमारा फाइल जो है क्रिएट हो गया है। हम इसमें फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं शॉर्टकट के थ्रू। तो जैसे मैंने ये प्रोग्राम लिखा, कंट्रोल एस किया। देन हम डॉक्यूमेंट टाइटल की जगह लिख देंगे HTML फॉर्म, कंट्रोल एस। तो जैसे लिखा, हमारा डॉक्यूमेंट की जगह आ गया HTML फॉर्म। देन नेक्स्ट लिखते हैं। हमें पहले एक फॉर्म बनाया तो हम लिख देते हैं H1 का यूज करके, H1 कंट्रोल एच, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखते हैं, कंट्रोल एस। तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक लेबल का यूज करना होता है। तो हम एक लेबल लेते हैं। लेबल में हमें क्या देना है, एक नाम एंटर करना करना चाहिए, एक यूजर। तो हम यहाँ पास फॉर का यूज करेंगे और नेम लिख देंगे। या इसके जगह हम टेस्ट भी लिख सकते हैं, कोई टेस्ट एंटर कर रहा है। देन इसे बंद करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे नेम, कंट्रोल एस। तो एक नाम आ गया। देन हम क्या करेंगे, लेबल के बाद आता है इनपुट लेना यूजर से। तो हम यूजर से इनपुट लेते हैं। अब इनपुट का टाइप हमें डिफाइन करना होगा, हम किस तरीके का इनपुट है तो हमें टाइप्स लिखना होगा। टाइप्स में हम टेस्ट लिखेंगे। देन कंट्रोल एस करेंगे तो हमारा एक फिल इन द ब्लैंक आ गया। अब यहाँ पास कुछ भी आप नाम हम ऐड कर सकते हैं। देन हम इसे और बेटर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पास प्लेस फोल्डर का नाम लिख सकते हैं। हम यहाँ पास लिख सकते हैं इंटर योर नेम, कंट्रोल एस। तो इसकी जगह रहेगा इंटर योर नेम। यहाँ पास आप नेम इंटर करिए। देन हम सेकंड लेबल का यूज करके क्या करते हैं, नेक्स्ट लेबल बनाएंगे जीमेल का, फॉर टेस्ट लेना है यूजर से। देन यहाँ पर लिए Gmail। तो आ गया सेकंड जीमेल। अब यहाँ पास मुझे ब्रेक लाइन का यूज करना पड़ेगा जिससे लाइन ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पास हम टू टाइम ऑफ ब्रेक लाइन यूज कर लेंगे, 2 बार, कंट्रोल एस। तो ये सही आ गया।
अब मुझे एक जीमेल चाहिए, एक पासवर्ड के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख लिया जीमेल, एक इनपुट का यूज करेंगे, इनपुट, फिर एक टाइप डिफाइन कर देंगे किस टाइप का है इनपुट हमारा। तो टाइप है टेस्ट, क्योंकि हमने टेस्ट इनपुट लिया है। देन प्लेस होल्डर का नाम लिख देते हैं। प्लेस होल्डर में क्या करेंगे, इंट्रो योर जीमेल कर देते हैं, कंट्रोल एस। तो आ गया प्लेस। पहले यूजर अपना नाम लिखेगा, फिर जीमेल लिखेगा। देन सेकेंड लेबल बनाते हैं सेम ऐसा ही, पासवर्ड नाम से। सो इसमें हम लिखेंगे पासवर्ड। देन यहाँ पर हम लिख देंगे इंटर योर पासवर्ड, कंट्रोल एस करेंगे, तो देन सेकंड कॉलम भी रेडी हो गया। आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे जैसे BHAM। देन यहाँ पर अपना जीमेल लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक पासवर्ड लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। देन हम क्या करेंगे, सेकंड रेडियो बटन का यूज करके मेल फीमेल के लिए एक कॉलम रेडी करेंगे। थर्ड, तो स्टार्ट करते हैं रेडियो बटन। सो उसके लिए हमें BR का यूज करना पड़ेगा लाइन ब्रेक करने के लिए। देन फर्स्ट पहले लेबल यूज करेंगे। लेबल में हम जेंडर लिख देते हैं, कंट्रोल एस, तो आ गया जेंडर। अब हम यहाँ इनपुट का टाइप डिफाइन करते हैं। इनपुट टाइप इस अब होगा हमारा रेडियो। बंद कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हुए एक रेडियो बटन टाइप आ गया। अब देन हम क्या करेंगे, इसके आगे लिख देंगे एक मेल नाम का करना है हमें, मेल के लिए रेडियो बटन रेडी किया, तो यहाँ पास हम और कॉल लेबल लेंगे। देन अब यहाँ पास क्या करना है, हमें मेल लिखना है, कंट्रोल एस। तो जेंडर में यदि आप मेल है तो मेल में क्लिक करिए। देन आप फीमेल है तो फीमेल में क्लिक करने के लिए, तो फीमेल में क्लिक करने के लिए सेम ऐसे ही बनाना होगा, इनपुट लेना होगा, देन लेबल लिखना होगा। तो हमने पेस्ट कर दिया इनपुट रेडियो, मेल में क्या लिख देंगे, फीमेल, कंट्रोल एस। तो आप नाम लिखिए, जीमेल लिखिए, पासवर्ड लिखिए, मेल लिखिए, फीमेल लिखिए। सो आपने रेडियो बटन का यूज करना सीख लिया होगा। आप चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं हम उसे देखते हैं। तो इसके लिए भी हमें टू टाइम ऑफ ब्रेक टैग यूज करना होगा। तो हम ब्रेक टैग यूज किए, देन इनपुट लिए, इनपुट का टाइप डिफाइन करेंगे। इनपुट का टाइप क्या है, चेक बॉक्स। देन बंद करेंगे। अब आगे एक चेक बॉक्स आ गया। अब चेक बॉक्स में हम लिख सकते हैं, लेबल लिखेंगे। देन अब लेबल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, सब्सक्राइब टू न्यू लेटर, इस टाइप से। तो इस टाइप से आप सब्सक्राइब टाइप का, या फिल इन द राइट नॉलेज, इस टाइप से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसे चेक बॉक्स कहते हैं। देन फिफ्थ नंबर पे आता है सिलेक्ट अप डाउन बटन। तो अप डाउन बटन को ऐड करने के लिए करना क्या करना होता है, हमें टू टाइम ऑफ ब्रेक टैग यूज करेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 2। तो टू टाइम ऑफ ब्रेक हो गया लाइन, और इसी ब्रेक का यूज करके हम यहाँ पर बहुत सी लाइनें क्रिएट कर देंगे, जिससे हम इसके नीचे भी आ पाए और देख पाए इसका आउटपुट। सो अब लिखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, सिलेक्ट ड्रॉबैक। तो क्या करना होगा, पहले हमें लेबल लिखना होगा।
देन फॉर का यूज करना होगा। फॉर में हम सारी कंट्री को शो करेंगे, कुछ कंट्री क्या किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। देन हम लेबल पे लिख देते हैं CON कंट्री। कंट्रोल एस, तो आ गया कंट्री। और यहाँ पास मैंने लाइन ब्रेक नहीं किया इसलिए एक साथ आ गया। जो हम यहाँ पास लाइन ब्रेक कर लेते हैं, सो सही हो गया। लाइन ब्रेक होने के बाद रेडी हो गया। अब इसके नीचे हम सिलेक्ट का ऑप्शन करेंगे, सिलेक्ट डालेंगे, देन सिलेक्ट के नीचे लिखेंगे ऑप्शन। तो हम रेडी करते हैं, सिलेक्ट। आईडी क्या, अपनी आईडी अपनी कंट्री है क्योंकि हम कंट्री के लिए बना रहे हैं। देन क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे ऑप्शंस। ऑप्शन में वैल्यू में डाल देते हैं USA। तो यहाँ पर ले दे यूनाइटेड स्टेट। जैसे हम दो तीन और ऑप्शन दे देते हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया। तो इसके नीचे हमें नेक्स्ट ऑप्शन ऐड करना होगा। वैल्यू UK यानी यूनाइटेड किंगडम। सो यहाँ पास आ गया, यहाँ पास हमारे सारे ऑप्शन शो होने लगे। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। अब सही हो गया। अब नेक्स्ट इस प्रोग्राम को रेडी करते हैं, UK। देन क्लोज, यहाँ पर डाल देते हैं यूनाइटेड किंगडम। देन नेक्स्ट ऑप्शन लिखते हैं, वैल्यू देते हैं इसको IN कर देते हैं, मीन्स इंडिया। देन यहाँ पर हम लिख देंगे इंडिया। कंट्रोल एस। तो अब यहाँ पास आ गया कौन कौन सा, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया। तो इंडिया लिख लीजिए, यहाँ पास मेल क्लिक कर लीजिए, चेक बॉक्स डाल दीजिए, यहाँ पास नाम लिख दीजिए अपना, पासवर्ड लिख दीजिए। सो हमारा ये हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इसमें क्या बचा हुआ है, टेस्ट एरिया। यदि आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो कैसे देंगे। तो चलिए, डिस्क्रिप्शन देने के लिए हमें टेस्ट एरिया का यूज करना पड़ेगा, 6 ऑफ ऑल। तो हम टेस्ट एरिया का यूज करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेबल लिखना होगा। लेबल, तो यहाँ पास लिख देते हैं मैसेज। आप कोई मैसेज इंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप ऐड कर सकते हैं। तो हमने मैसेज लिखा, कंट्रोल एस, तो मैसेज आ गया। अब हमें टेस्ट एरिया लेना पड़ेगा, टेस्ट एरिया। अब यहाँ पास ट्रू कर देंगे कितनी, ट्रू कर देंगे 4 ट्रू। एंड कॉलम कर देंगे 30। देन क्लोज करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। और यहाँ पास मुझे एक लाइन ब्रेक का यूज करना होगा, तो सही आ जाएगा। कंट्रोल एस, तो ये सही हो गया। मैसेज डाल सकते हैं। देन लास्ट में आ जाएगा हमारा सबमिट बटन, कि जो आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी अब उसे सबमिट कर दीजिए। तो सबमिट बटन के लिए हमें इनपुट लेना होगा। इनपुट लेने के बाद हमें टाइप्स डिफाइन करना होगा। टाइप्स क्या होगा, तो टाइप्स होगा सबमिट। देन क्लोज करिए और रिफ्रेश कीजिए। तो ये आपका एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी हो गया, जिसमें आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। सो हमने लेबल का यूज किया, फिर इनपुट में ये फिल इन द ब्लैंक्स बनाया, फिर जीमेल को लेबल लिया, फिल इन द ब्लैंक्स बनाया, फिर चेक बॉक्स का यूज करके, रेडियो बटन का यूज करके हमने
मेल एंड चेक बॉक्स का यूज़ करके राइट क्लिक के लिए रेडी किया। देन हमने सिलेक्ट ऑप्शन का यूज करके ये सारे ऑप्शन फिल किए। देन टेस्ट एरिया का यूज करके एरिया क्रिएट किया। देन टाइप्स इनपुट टाइप सबमिट क्लिक किया, हमने सबमिट बटन रेडी किया। सो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या स्टडी किया। सो फॉर्म क्या होता है? फॉर्म को यूज करके हम कलेक्ट कर रहे होते हैं डेटा को किसी यूजर से। जैसे कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसको फिल करके आप, जिसमें अपना नेम हो गया, जीमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, मेल हो गया, फीमेल, देन आप अपनी कंट्री और कुछ भी मैसेज इंटर करके आप अपना डेटा मुझे सबमिट कर रहे हैं, किसी भी ऑथराइज कंपनी को आप डेटा सबमिट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से टैग का यूज होता है? एक होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जिससे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी हो रहा होता है। देन लेबल को यूज करके आप नेम, जीमेल, पासवर्ड, जेंडर, सबमिट अ न्यू लेटर, कंट्री मैसेज जैसे वर्ड डाल सकते हैं। देन इनपुट का यूज करके आप फिल इन द ब्लैंक रेडी करते हैं, जैसे इंटर योर नेम, इंटर योर जीमेल, इंटर योर पासवर्ड। देन रेडियो बटन को यूज करके आप फील एंड मेल ऑप्शन को हमने रेडी कर सकते हैं। देन चेक बॉक्स का यूज करके हम इस चेक बॉक्स को रेडी करते हैं। देन टेस्ट एरिया का यूज करके हम कोई मैसेज इंटर कर सकते हैं, टेस्ट एरिया क्रिएट कर पाते हैं। देन सबमिट टैग को यूज करके हम नेक्स्ट में इसको सबमिट कर पाते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि HTML फॉर्म का यूज कैसे किया जाता है, इसके प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो आप एक अपने से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी करिए, देन आप बताइए आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो।